दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अनसीन पैसेज। व्हाट इज अ अनसीन पैसेज? अनसीन पैसेज मतलब होता है अनसीन। अनसीन मतलब अनदेखा, मतलब हमने उसे ऐसे वो नया होगा। लाइक अ स्टोरी, जैसे स्टोरी हम पढ़ते हैं और बाद में उसके क्वेश्चन आंसर्स का हम जवाब देते हैं, वैसे ये एक अनसीन पैसेज होता है जो एक शॉर्ट सा पैराग्राफ होता है। पैसेज यानी कि एक छोटा सा पैराग्राफ है, ऐसा कुछ इस प्रकार का। ठीक है, ये एक छोटा सा पैराग्राफ होता है जिसमें क्या होता है, मतलब हमें पता नहीं होता ये स्टोरी, हमें इसे पढ़ना पड़ता है। जैसे यहाँ मैंने एक पैराग्राफ लिखा है अनसीन, इसे अनसीन पैसेज कहते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा पैराग्राफ है। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, इसमें हमसे ये पहले हमें पढ़ना रहता है, उसके बाद इसमें से हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सब इससे भी ज़्यादा पूछ सकते हैं जितना बड़ा हमारा अनसीन पैसेज हमें दिया हो। ठीक है, तो अनसीन मतलब अनदेखा, जो न्यूली, जैसे जो अब जैसे एक होता है कि याद करना है, तो अनसीन पैसेज हमें याद नहीं करना होता, वो हमें एग्ज़ाम्स में देता है, टेस्ट में देता है और बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, तो अनसीन पैसेज और कुछ ऐसे क्वेश्चन देता है, फिर पूछता है हाउ मेनी राजा, जो भी है, मतलब जो भी क्वेश्चंस रहते हैं इससे रिलेटेड, वो इसी से रिलेटेड पूछता है। और इसके जो आंसर्स रहते हैं वो हमें इसी में से खोजने रहते हैं, मतलब इसी में वो रहेंगे। जैसे यहाँ पूछा हाउ मेनी लेयर्स डज अ टूथ हैज, तो यहाँ पे लिखा है तो हम वही यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, अब हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं। अ टूथ इज मेड अप ऑफ 3 layers, animal, dentine and pulp. The visible white part of the tooth is called crown and it is covered with a hard layer called enamel. Enamel is the hardest part. Enamel is the hardest substance in our body. तो हमने इसमें पढ़ लिया। ठीक है, तो इसमें यही बता रहा है कि हमारी टूथ की 3 लेयर होती है, एनिमल, डेंटाइन और पल्प, और जो वाइट लेयर होती है जो हमें दिखती है उसे क्राउन कहते हैं। एंड इट इज कवर्ड विद अ हार्ड पार्ट, एक हार्ड पार्ट से कवर्ड होती है जिसे एनिमल कहते हैं, और एनिमल क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। तो हमें इस पैरे को जो है, जो हमें ग्राफ दिया है, ये पैराग्राफ, इसे हमें समझना पड़ेगा। ये एक स्टोरी की तरह है, जरूरी नहीं है यही देगा, कोई और भी पैराग्राफ दे सकता है। ठीक है, तो हमें इसमें समझना है, तो हम समझ लिए। ठीक है, फिर हमें नीचे कुछ क्वेश्चंस देता है, जैसे पूछेगा हाउ मेनी लेयर्स डज अ टूथ हैज, तो अब ऐसे पूछ लेगा हाउ मेनी लेयर डज अ टूथ हैज, टूथ के पास कितने लेयर, तो हमने यहाँ पढ़ा दैट अ टूथ इज मेड अप ऑफ 3 layers, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट अ टूथ इज मेड अप ऑफ 3 layers। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 लेयर से बने कि एनिमल, डेंटाइन एंड पल्प। तो हमने एग्जाम में पूछेगा तो हम लिख सकते हैं दी टूथ इज मेड अप ऑफ 3 layers, तो हम इसमें मार्क करके यहाँ पे लिख देंगे। डिविजिबल, अब फिर सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है नेम द लेयर्स ऑफ अ टूथ। अब हमें यहाँ पूछ रहे हैं लेयर्स बतानी, कितनी लेयर्स होती हैं टूथ की। सो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि टूथ की 3 लेयर्स होती हैं। ओ सॉरी एवरीवन, सो देखिए यहाँ पे हम जी, सॉरी मैंने थोड़ा क्वेश्चन में मिस वो कर दिया है। देखिए हाउ मेनी यहाँ पूछा है, हाउ मेनी लेयर्स, तो लेयर्स बस यहाँ पूछा है कि कितनी है, यहाँ पे नेमिंग नहीं करने को बोला है। तो इसमें हमें बस लिखना है कि 3 लेयर्स होती हैं, हमें यहाँ नेमिंग नहीं करनी। फिर यहाँ दूसरे पूछा नेम द लेयर्स ऑफ अ टूथ। अब यहाँ कह रहे हैं नेम, अब टूथ की लेयर्स के बारे में नेम करो, तो एनिमल है, डेंटाइन है, पल्प है, तब हम नेम करेंगे। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा व्हाट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है हमारी बॉडी में अब। ठीक है, व्हाट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, तो हमने यहाँ पे पढ़ा है, यहाँ पे भी लिखा है हमारे पैराग्राफ में एनिमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस आवर बॉडी। तो ऐसे ही और भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। यही सेम चीज़ जो होती है ये हिंदी में भी दी जाती है। जैसे हिंदी में भी होता है अनसीन पैसेज, जिसे कहते हैं अनपढ़ित गद्यांश। पैसेज मतलब होता है गद्यांश। ठीक है, तो ये हमें हिंदी में भी ऐसे दिया जाता है, जैसे राम एक लड़का था, वो अपने घर में रहता था, उसका घर जो घास फूस से बना था, मतलब ऐसे ही आपको पैसेज हिंदी में भी देता है। और फिर हमें उसमें भी ऐसे पूछता है कि राम कहाँ रहने वाला था, तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ लिखा है राम रामपुर में रहने वाला था, राम अकबरपुर में रहता था। तो जहाँ पे भी आप वहाँ पे ऐसा ही हम लोग आंसर लिखते हैं। सेम टू सेम यही चीज़ इंग्लिश में भी होती है, इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, और जब हमसे ये एग्ज़ाम से कभी पूछा जाता है तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कैसे इसे भरना है।
तो ये बहुत सिंपल है, इसे सिर्फ आपको कैसे भरना है देखिए। जैसे ये हमें पैराग्राफ दिया तो आपको इसे नहीं लिखना है, आप बस इसे पढ़िए, क्वेश्चन आंसर, बस आपको क्वेश्चन आंसर में भी क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको बस लिखना है जो आपका यहाँ दिया। जैसे अनसीन पैसेज दिया तो आप लिखेंगे अनसीन पैसेज, उसके बाद जो आंसर्स हैं, जो क्वेश्चन दिए हैं वो नहीं लिखना है, इसमें सिर्फ आंसर। जैसे पूछा है क्वेश्चन 1 हाउ मेनी, तो आप जो आंसर है वो लिख देंगे, हाउ मेनी जो भी, तो ऐसे करके आप लिख देंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने अनसीन पैसेज पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में हम और सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।